बिहार के मुंगेर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, परिवार के पास क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बचत होती है, छोटी मोटी गुमटी दुकान मकान होता है, हमारी बहनों के पास कुछ जेवर गहने होते हैं और स्त्री धन तो हमारे यहां बहुत पवित्र माना जाता है, मंगलसूत्र होता है। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, कांग्रेस कहती है कि वो किसानों के घर और जमीन के सर्वे कराएगी और आप पर विरासत टैक्स लगाएगी और कहते हैं वो एक्सरे निकालेंगे हर एक का, हर परिवार का एक्सरे निकालेंगे। यानी आप अपनी पूरी संपत्ति, आज तो आपके पास जो भी है, मरते समय आप अपने बच्चों को दे देते हैं। कोई लिख करके जाता है या मरने के बाद उनके बच्चों को मिल जाता है। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा घोषणा पत्र लेके आई है, कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। यानी आपके पास गांव में 4 कमरों का घर है तो आपके बाद आपकी संतान को 4 कमरे वाला घर नहीं मिलेगा, उसमें से 2 कमरे वो हड़प कर लेंगे। मान लीजिए किसी किसान के पास 10 बीघा जमीन है, कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 बीघा जमीन आप वारसे में, विरासत में अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। 5 बीघा जमीन आपको बच्चों को देनी है, 5 बीघा सरकार में जमा करनी है। ऐसा भयानक विचार लेकर के ये इंडी गठबंधन के लोग आए हैं और इधर आरजेडी वाले, इतनी चर्चा चल रही है, मुंह पे ताला लगा करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी मौन रख करके ये संपत्ति का, भागीदारी का मजा लेना चाहते हैं। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है, हर बुजुर्ग मां बाप चिंतित है और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मरने के बाद भी लूटेंगे। कांग्रेस की इस योजना में
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए। इसी